पहला सवाल है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? किसने रजत पदक जीता है? तो ये मनु भाकर ने जीता है। जब इनकी बात किया जाए तो ये कितने 25 मीटर 25 मीटर पिस्टल की फायरिंग इन्होंने की है, और इन्होंने जब टीम की तरफ से किया तो इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल पाया। अब बोलोगे सर ये गोल्ड मेडल समझ में नहीं आया। जब इन्होंने इंडिविजुअल खेला इंडिविजुअल जब खेला तो इन्हें क्या मिला? इन्हें सिल्वर मेडल मिला। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है सीन। तो मैं बोलूंगा भाई कुछ नहीं, बात सुनो तुम। जब शूटिंग चैंपियनशिप की जाती है ना, जब शूटिंग चैंपियनशिप तुम करने के लिए जाते हो तो ये क्या है? ये सारा पॉइंट का खेल है, ठीक है। सारा ये किसका खेल है? पॉइंट का। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टीम ए है और यहाँ पर एक टीम बी है। समझ गए? मान लो यहाँ पे तीन बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तीन बंदे हैं। इस बंदे ने मान लीजिए कि दो अंक लाया। शूटिंग चैंपियनशिप तीनों ने किया। इस बंदे ने 2 अंक लाया, इस बंदे ने मान लो 4 अंक लाया, और इस बंदे ने भी 4 अंक लाया, ठीक है। और इस यहाँ पे ये मान लो 9 अंक लेके आए, ठीक है। जब इनका टोटल काउंटिंग किया गया तो ये 10 अंक आया, और इन्हें क्या मिल गया? इन्हें मिल गया गोल्ड मेडल। क्या मिल गया इन्हें? गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा कि मतलब ये मान लो कि यही थी मनु भाकर, तो कहा जाएगा कि मनु भाकर जब टीम की तरफ से खेल रही थी तो इन्हें क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ठीक चीज समझ में आई आपको? लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मनु भाकर थे इनको क्या है? इन्होंने जब शूटिंग चैंपियनशिप करी है तो इन्होंने कम ही अंक दिए हैं। लेकिन फिर भी जब पूरी टीम की काउंटिंग की जाती है अंकों की, तो अंक जो है वो सामने वाली टीम से क्या है? निकल करके ज्यादा आती है, तो इसलिए इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। तो गोल्ड मेडल पूरी टीम को मिला है, न कि अकेले मनु भाकर को मिला है। लेकिन जब मनु भाकर अकेला खेलना स्टार्ट करती है ना, जब अकेला खेलना स्टार्ट करती है तो ये क्या पाते हैं? ये पाती है सिल्वर मेडल, ठीक है। यानी कि रैंकिंग की जाती है। मान लो कि ए बी सी तीन खिलाड़ी थी। मान लो ये 10 10 अंक पाए है तो ये 9 अंक पाए, और ये है 8 अंक पाए। तो इसको तो गोल्ड मिल गया, इनको सिल्वर मिला। तो ये जो बी है ना, यही है मनु भाकर। समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स में बताया था कि एक जो है मेघना सजनार सजनार, ये इन्होंने भी शूटिंग चैंपियनशिप में जब भाग लिया था तो ये कितने मीटर की? तो 10 मीटर की शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें भाग लिया था तो इन्होंने भी जब टीम की तरफ से खेला था ना, टीम की तरफ से खेलने पर इन्हें गोल्ड मिला था। लेकिन जब ये इंडिविजुअल खेलती है तो इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक। खास बात यह थी कि जो मेघना सजनार है ये 8 मंथ की क्या है? प्रेग्नेंट है। 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप स्टूडेंट चैंपियनशिप कर रहे हैं तो आपके लिए फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जब आप 8 मंथ प्रेग्नेंट हो तो जो फोकस है ना, वो उतना नहीं आपका बन पाता। लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसी मिसाल दी है कि जब आप किसी गोल की तरफ अगर आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। इन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है दिल्ली में, ठीक है। एशियन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में भी कहाँ? तो एक करड़ी सिंह जो शूटिंग रेंज है वहां पर हो रहा है। मनु भाकर कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की, जबकि मेघना सचनार कहाँ की रहने वाली है? ये है कर्नाटका की। कहाँ की है? कर्नाटका की, कर्नाटक की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टीम में कौन कौन थे, तो मनु भाकर थे, ईशा थे और रिदम सांगवान थे। इन तीनों ने मिलकर के स्वर्ण पदक जीता है। अगर मुकाबला की बात की जाए कि किसके साथ हुआ था, तो वियतनाम के जो खिलाड़ी हैं थुई ट्रांग न्यूगेन, इनके बीच ये कड़ा मुकाबला होता है। और दोनों ने मिलके जब 35 ट्राई कर लिया तो जिसके बाद फिर से एक शूट ऑफ हुआ था, और न्यूगेन ने उसमें क्या किया?